read about this covalent bond. So first of all, what is the meaning of covalent bond? See, covalent bond are, or we can say covalent compound. Covalent compound are those compounds which are formed by sharing of electrons. Sharing of electrons. Covalent bonds are those covalent compounds are those compounds which are formed by sharing of electrons. Okay, and one more thing, that covalent bond is always formed between non-metal and non-metal, non-metal with non-metal. कहीं पर हमको कंफ्यूजन हो जाए कौन सा बॉन्ड है आइडेंटिफाई करने में, तो हम ये वाली ट्रिक जो है देख सकते हैं कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में यदि बॉन्डिंग है तो वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में यदि बॉन्डिंग है तो वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब टाइप्स ऑफ हम बॉन्डिंग देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड भी जो है 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना पेयर का शेयरिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं आपके। फर्स्ट होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, and third one is triple covalent bond. ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल by sharing of electrons. Now if we talk about the types of covalent bond, so covalent bonds are of 3 types depending upon the sharing pair of electrons. ठीक है, shared electron pairs के अकॉर्डिंग। सिंगल, यदि सिंगल पेयर का शेयरिंग कर रहे हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि एग्जांपल हो गया यहाँ पर आपका H2 में हम देखेंगे। ठीक है, HCl हो गया आपका। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 पेयर का शेयरिंग होगा, जैसे O2 में देखेंगे हम, CO2 में देखेंगे। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 पेयर का शेयरिंग होगा, लाइक N2 और आपका इथाइन। यहाँ पे आप मीथेन ले सकते हैं, यहाँ पे आप इथीन ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ हम बात करेंगे इनकी डिटेल में। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक। सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जहां पर सिंगल पेयर की शेयरिंग हो, एक पेयर की शेयरिंग हो, उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हम। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। ठीक है, नाउ लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रखा है आपने। लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है? लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? यदि हमको इस हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, जो भी आउटर मोस्ट शेल, जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं उसको हम डॉट लगा के एलिमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहीं पर भी ऐसा एक डॉट लगा के छोड़ सकते हैं। ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन का। नाउ वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, सो हम
क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टाइप से। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया। नाउ सी, दोनों हाइड्रोजन को जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है, और इस हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है। अब हमको शेयरिंग बताना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं कि दिस हाइड्रोजन एटम विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन एटम। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम शेयरिंग शो कर देंगे। कैसे शेयरिंग शो करेंगे, वापस से लुईस स्ट्रक्चर बनाया, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, सिंगल सर्कल। क्या क्या आना चाहिए उसके अंदर, एटम का स्ट्रक्चर और उसके सारे इलेक्ट्रॉन खुद के और शेयर्ड वाले। सो ये एक सर्कल हमने बनाया, इसमें हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन खुद का जो था वो आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आ गया, ठीक है। अब इस सिमिलरली हम इस हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे, तो उसके अंदर इसका आपका जो है सिंबल आना चाहिए और इसके इलेक्ट्रॉन शेयर दोनों आ जाना चाहिए। सो इस तरह से एक सर्कल हम ऐसा बना देंगे। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी दो सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, और ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया आपका आ रहा है, यहाँ पर आपको सिंगल पेयर का शेयरिंग दिख रहा है। पेयर की बात कर रही हूँ ना, पेयर मतलब दो, सिंगल पेयर का शेयर दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल पेयर का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और एग्जांपल देखते हैं हम, HCl कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम हम क्या कर लेते हैं, पहले हम जो है एटॉमिक नंबर लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है हमारी, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, राइट, ऐसा लिखना नहीं है पूरा, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। स्टेप 1 है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया पहली स्टेप पे। स्टेप 2 आप फॉलो कर सकते हैं, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दोनों का लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर ये हो गया, प्लस क्लोरीन के लुईस स्ट्रक्चर में देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पर जो है 7 डॉट हमको बनानी पड़ेगी। अभी मैं अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट की बजाय छोटा छोटा क्रॉस लगा रही हूँ। यहाँ पर 7 हम डॉट भी लगा सकते हैं, ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हैं। सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गई, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम शो करेंगे कैसे वो शेयरिंग कर रहा है। देखो सीधी सी बात है, इस हाइड्रोजन को जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। अब हम थर्ड स्टेप में बता देते हैं इनका शेयरिंग जो है। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल के साथ, यहाँ पर प्लस नहीं पुट करेंगे तो चलेगा, हम इस एक सर्कल में हाइड्रोजन एटम, उसका डॉट एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का, ये सर्कल के अंदर जो है हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक इलेक्ट्रॉन शेयर वाला। इसी तरह से क्लोरीन के लिए हम ड्रॉ करेंगे। क्लोरीन के ये 6 जो बचे हुए हैं उनको किसी से मतलब नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी जो है उसके पास, उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही वो शेयरिंग कर रहा है। सो एक सर्कल हम बनाएंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का, और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन ये, और एक होता। यहाँ पर भी देखो आप, शेयर्ड जो एरिया है, ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है, वहां पर आपका एक पेयर आया है, मतलब आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब
यहाँ पर देखो क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये हमारा H2 था और ये HCl है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम एग्जाम्पल है, दोनों ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। यहाँ पर केवल ये अंतर है कि हमारे पास ये 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। सो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन HCl कंपाउंड। सो लोन पेयर है ना, पेयर में काउंट करना है हमको। यहाँ पर कितने लोन पेयर है, 1, 2, 3। सो यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन शेयरिंग। ठीक है, सो ये हुआ आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से बनेगा। आप स्टार्टिंग में जो है समझने के लिए इस तरह से 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप 2 लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एंड स्टेप 3 शो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और एग्जांपल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद से इसी 3 स्टेप को फॉलो करके। डेफिनेशन वैसे तो कोई खास नहीं है, लेकिन बनानी है हमको डेफिनेशन, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। या हम बोल सकते हैं कि व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दैट कंपाउंड इज शोइंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो कंपाउंड यदि 2 पेयर का शेयरिंग कर रहा है वो। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। लाइक ऑक्सीजन O2, वही 3 स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप 1 क्या थी हमारी, स्टेप 1 थी हमारी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हमने ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 रिलेशन 2, 6। स्टेप 2 है हमारी ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। सो वी विल ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टेप 3 यहाँ हम एक का भी शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों के सेम ही बनेंगे, इसलिए एक ही बनाया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, शो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम शेयरिंग बताएंगे कैसे हो रहा है। सो 2 ऑक्सीजन एटम है, सो वी विल मेक हियर 2 लुईस स्ट्रक्चर। दोनों के हमको बनाने पड़ेंगे। ओके, प्लस पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि दिस 2 ऑक्सीजन एटम विल कंबाइन टुगेदर। Now in next step we will show the sharing of electron. So again we have to draw, यहाँ पर प्लस नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम शेयरिंग बताएंगे। अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ये ले रहा है, ठीक है। तो हम we will make this circle including the 2 electrons of this another oxygen atom. And here for this oxygen these 2 electrons are shared with these electrons, so one circle for this another oxygen atom we will make covering the 2 electrons of this another oxygen atom. यहाँ देखो आप शेयर्ड वाला जो एरिया है आपका, ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है, वहां पर आपको दिख रहा है 2 पेयर का शेयरिंग है। मतलब आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है। सो 2 पेयर्स ऑफ शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और सिंपल डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। क्लियर आई थिंक। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, CO2 का एग्जांपल देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कॉमन कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। सेम स्टेप फॉलो करनी है।
जो है स्टेप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ऑक्सीजन था तो लिखा हुआ है, कार्बन का और लिख देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,4। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो गया। स्टेप 2 क्या बोला था हमने, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। सो ऑक्सीजन का ड्रॉ कर दिया, कार्बन का हम ड्रॉ कर देते हैं। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, सो वी विल पुट 4 डॉट्स। कहीं भी रख सकते हैं आप डॉट्स, हमारी सुविधा के हिसाब से उसको हम अरेंज कर सकते हैं, है ना। ये 4 हमने ऐसे लिख दिए, हम चाहे तो 2 इधर या 2 इधर लगा सकते हैं, हम चाहे तो 3 इधर 1 इधर लगा सकते हैं, जैसा हमको यूज में आने वाला है। शेयरिंग पे डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यदि 1 शेयर कर रहा है तो 1 लगाएंगे, 2 कर रहा है तो 2 लगा देंगे, 3 कर रहा है तो 3 लगा देंगे, हम पे डिपेंड है वो। सो लुईस स्ट्रक्चर बना दिया हमने। थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला, शो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है हमको यहाँ पर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वापस से हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ सी एक चीज, यहाँ पर अब आपके पास 3 एटम है। अभी तक हमने जो पढ़े 2 एटम वाले पढ़े थे, अब आपके पास 3 एटम है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, है ना। तो इस टाइप से जब एटम आते हैं आपके पास तो आप उसको अरेंज करना सीखो। ऐसा नहीं कि हमने ये सी और ये और ये और लिख दिया, नहीं। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे कि 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, सो वी कैन पुट कार्बन इन बिटवीन, है ना। कार्बन जो है कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए हमने उसको बीच में रख दिया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, किसको कहाँ रखेंगे, है तो वही CO2 ही कहलाएगा ये, लेकिन ऑक्सीजन 2 थे तो हमने उसको इस तरह से आसपास लिख दिया और कार्बन को बीच में लिख दिया। नाउ ऑक्सीजन का हमने लुईस डॉट बना लिया। अब देखो ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा, और इस ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रखा। यहाँ हमने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था, हमने चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रख दिए थे। मैंने कहा हम हमारी जरूरत के हिसाब से उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम ऐसा भी बना लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए। अब शेयरिंग शो करना है हमको। सो देखिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन से ले रहा है, सो वी विल मेक अ सर्कल इंक्लूडिंग एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी तरह से इस ऑक्सीजन ने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, सो एक सर्कल बनाया हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले और बाकी इधर इसके खुद के, है ना। इनके पास दोनों के पास 8 काउंटिंग हो गया। अभी देखिए कार्बन, कार्बन के पास 1 2 3 4 खुद के हैं, 4 और चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है ना। तो एक बड़ा सर्कल बनाएंगे हम, माइक म्यूट कर लो जिसका भी आवाज आ रही है। हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखो कार्बन ने दोनों के साथ शेयरिंग कर रहा है, एक ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे उसको, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, तो एक बड़ा सर्कल हमने बनाया है। 2 इलेक्ट्रॉन आपको इधर से मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं। तो अब देखो यदि हमको बॉन्ड शो करना है इसके बीच में, तो ये हमने बनाया था ऑक्सीजन और कार्बन बीच में और ऑक्सीजन इधर। यहाँ पर आपको 2 पेयर का शेयरिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर भी आपको 2 पेयर का शेयरिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया। मतलब CO2 में 2 डबल बॉन्ड है आपके, दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। सो इन CO2 मॉलिक्यूल 2 double bonds are present between CO atom. So this is the another example of double covalent bond. I think clear. Now third type is triple covalent bond. Triple covalent bond, as its name is indicating, triple मतलब 3. Here the atoms will share 3 pairs of electrons. टू एग्जाम्पल हम देखेंगे। सिंपल एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का देखेंगे। सेम स्टेप फॉलो करनी है यहाँ पर भी।
same step you have to follow here also. Step 1, write electronic configuration. So nitrogen atomic number 7, distribution is 2 5. लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कितने डॉट आएंगे यहाँ पर, वैलेंस शेल में 7 है, सॉरी 5 है तो 5 डॉट आएंगे। अब आपके ऊपर है किधर भी आप 5 लगाओ, आप इस तरह से लिखो या आप इस तरह से लिखो, है ना, कैसे भी लिख सकते हैं हम, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके डॉट का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन का हमने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। नाउ we will show the sharing of electrons. N2 molecule है, N2 मतलब 2 nitrogen atoms are there, so we will draw 2 Lewis structure of different nitrogens. See we are talking about triple bond, मतलब यहाँ पर 3 पेयर का शेयरिंग होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी 3 को साथ में रख दिया। Now we will show the sharing. देखो कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रिक्वायर, सो इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम, so these 3 atoms of another nitrogen atom will be shared with this one and these 3 will be shared with this another one. so दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये नाइट्रोजन को इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर मिल गए, इस नाइट्रोजन को इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर मिल गए। इन दिस वे दिस नाइट्रोजन एटम इज फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इनको। सिंपल है बहुत ही। एक थोड़ा सा हम टफ ले लेते हैं, एक कठिन एग्जांपल लेते हैं इसका थोड़ा। देखो एक और चीज है, ये जो हम बना रहे हैं ये सिंपल लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू शो कर रहे हैं। यदि आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के थ्रू बताना है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के थ्रू, है ना, वो हम फिर से देख लेंगे। एक बार एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सभी के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक एक देख लेंगे एग्जांपल में। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड का, C2H2, इथाइन है ये, इथाइन, C2H2। स्टेप 1, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। सेकेंड स्टेप, लुईस स्ट्रक्चर, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। सो कार्बन, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज दिस and Lewis structure of hydrogen is this. Second step completed. Now the third step, show sharing of electron. अभी देखिए फिर से आपके पास 2 से ज्यादा एटम है। अभी हमने CO2 पढ़ा था, उसमें भी 2 से ज्यादा एटम थे, तो 2 से ज्यादा एटम जहां पर होते हैं वहां पर हम हमारी जरूरत के हिसाब से उनको अरेंज कर लेते हैं। सी हियर 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन आर देयर, 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, मतलब हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। सो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। 2 कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो भी हमको मिला है स्ट्रक्चर, उसमें सारे एटम्स, तो अपने आप बन जाएगा। अब देखो इस हाँ ठीक है, अभी हम पहले लुईस स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर बना दिया और ये बना दिया कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर। 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर क्यों रखा, हाइड्रोजन को फेस करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखा, क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो एक ही शेयरिंग करेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, इसलिए उस साइड मैंने एक ही रख दिया। इधर इस साइड कार्बन इधर हाइड्रोजन को फेस कर रहा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ही रख दिया, ठीक है। तो एक सर्कल हम बनाएंगे इस तरह से, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक सर्कल इस हाइड्रोजन के लिए बना लो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीटली आ गए हैं, ठीक है। नाउ कार्बन की टर्न, एक एक का बनाते हैं। देखो इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक ये शेयर करा इसने 5 हो गए।
5 हो गए, 3 और चाहिए इसको, तो 3 ये वाले ले लेगा, दिस वन अनदर कार्बन एटम से 3 शेयर कर लेगा। यदि ये वाले 3 ये शेयर कर ले तो इसके पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, हम सर्कल बनाते हैं। अब ऐसा सर्कल आपको बनाना है कि एक कार्बन एटम का स्ट्रक्चर आना चाहिए और 8 उसके इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। सो we are making a circle including all the 8 electrons and symbol of carbon. So इस कार्बन के लिए ऐसा सर्कल ड्रॉ हो गया। सिमिलरली ये वाला कार्बन है आपका, तो इस कार्बन के लिए भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले ले रहा है ये। तो वैसे ही हम एक सर्कल बना लेंगे। इस कार्बन, देखो सर्कल आप जब बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना कि सर्कल के अंदर सिंबल एक ही आना चाहिए, एटम का सिंबल एक ही आना चाहिए और इलेक्ट्रॉन पूरे 8 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसा सिंबल कैसा स्ट्रक्चर बन गया इसके बीच में। हमने लिखा था यहाँ पर 2 कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 1 पेयर का शेयरिंग हो रहा है। सो 1 पेयर का शेयरिंग हो गया तो हमने 1 बॉन्ड बना दिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 3 पेयर का शेयरिंग है, सो कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 3 बॉन्ड का शेयरिंग था इसलिए। और यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपके पास सिंगल बॉन्ड आ गया। सो हियर in C2H2 molecule 2 single bonds and 1 triple bond is present। दोनों तरह के बॉन्ड हो सकते हैं ना, कई बड़े कंपाउंड होते हैं उसमें सिंगल भी आ जाता है, डबल भी आ जाता है, ट्रिपल भी आ जाता है, वो और बाद में आएंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर C2H2 के बीच में you have 2 single covalent bond and 1 triple covalent bond। एक भी ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल का एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, वो सिंगल के एग्जाम्पल में हमने लिख सकते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल का एग्जाम्पल, एक भी डबल बॉन्ड है तो डबल का, और एक भी ट्रिपल है तो ट्रिपल का। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तीनों बॉन्ड मैंने आपको बताया है लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू। एक और तरीका है इनको एक्सप्रेस करने का, एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी को चाहिए तो। एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के एक एक एग्जाम्पल तीनों के बताती हूँ मैं आपको, सिंगल डबल एंड ट्रिपल का। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, ऑर्बिट्स ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे हमने H2 बनाया था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। सो ऑर्बिट कैसे बनाते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वहां पे, है ना, और बाहर शेल्स होती है। हाइड्रोजन का बना रहे हम, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, सो इसकी ये शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा केवल। इसको यहाँ नहीं बनाते हुए इधर बना दीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, एक और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लो, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और फर्स्ट शेल इंक्लूडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेपरेट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया हमने। अब यदि हमको इनमें शेयरिंग शो करनी है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमको शेयरिंग शो करनी है, तो सी दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड। तो यहाँ पर हम ऐसा बता सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयरिंग करने वाले हैं, है ना, शेयरिंग करने वाले हैं। शेयरिंग करने के बाद आप कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेयरिंग करने के बाद ये दोनों आपके जो बाहर वाली शेल्स है ये आपको ओवरलैप बतानी पड़ेगी। हाँ, हमने बताया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग करने के बाद आपको कैसे ड्रॉ करना है, ये आपका पहले वाला हाइड्रोजन है, इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या हम सीधा प्लस चार्ज लगा देते हैं, प्रोटॉन प्लस होता है इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। ये बनाया इसका फर्स्ट शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं ड्रॉ कर रही हूं मैं, क्यों, क्योंकि वो शेयर कर रहा है। और दूसरा प्लस, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन एटम का, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब आप ये ओवरलैपिंग वाले एरिया में यहाँ पे बना के बता सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन हमको पता है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। यहाँ केवल हम शो कर रहे हैं कि जो है
दोनों एटम के 1 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड. So here we are showing the sharing of electrons, so that's why we can draw them between the orbitals. तो दोनों ऑर्बिटल आप ऐसा ओवरलैप्ड बताएंगे और यहाँ पर आप ये देखो ओवरलैपिंग वाले एरिया में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका शो हो गया. इस तरह से आप बना सकते हैं H2 का. O2 का बनाना है आपको, ठीक है. O2 का बनाना है यदि, तो O2 में कैसे बनेगा? ऑक्सीजन के दोनों ऑर्बिटल बना लेते हैं. ऑक्सीजन फर्स्ट शेल इंक्लूडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल इंक्लूडिंग 6 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 2 6 कॉन्फ़िगरेशन है. सेकेंड ऑक्सीजन बनाया हमने. दिस इज सेंटर. फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 6 इलेक्ट्रॉन. दो शेयर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. नाउ शो कि दिस 2 पेयर्स विल बी शेयर्ड. ये 2 पेयर शेयरिंग करेंगे. अब आप शेयर्ड बता दो. यहाँ पर सेम बनाना है आपको. पहली शेल से तो कोई मतलब नहीं इसलिए उसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया. सेकेंड शेल मैंने बनाया. 2 पेयर शेयरिंग कर रहे हैं ना, बचे हुए 4 नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 को आप इधर ड्रॉ कर दो कहीं पर भी. जो 2 शेयरिंग हुए हैं उनको आप कहाँ ड्रॉ करेंगे? उनको हम ऑर्बिट्स के बीच में ड्रॉ करेंगे, ठीक है. सो आप उनको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली दूसरा बनाएंगे इधर. ये फर्स्ट शेल. सेकेंड शेल आपको फिर से ओवरलैप बतानी है. 4 इलेक्ट्रॉन आप इधर बना दो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको फिर से यहाँ बनाने हैं. तो हम 4 रखने तो इस तरह से रख सकते हैं. सो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से बनेगा. ट्रिपल बॉन्ड में भी आप ऐसे ही बना सकते हो. देखो आपसे पूछेंगे यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. सो 2 और 2 4 लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. सो आई थिंक it is clear about how the electrons will be shared within pairs like 1 pair, 2 pair or 3 pairs, how they are forming the bonds, single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond by Lewis structure and by atomic structure. जैसा पूछा जाता है वैसा आप शो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Thank you.